नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जेब खाली भी हो उसे मना करते नहीं देखा। जेब खाली भी हो उसे मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पिता से अमीर कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। दोस्तों, माँ पर तो कई किस्से कहानियाँ होती है। माँ दया का सागर है, माँ ये है, माँ बलिदान का, मतलब ऐसे ऐसे कई कुछ किस्से होते हैं, सुनने को मिलते हैं। पर पिता के बारे में लोग बहुत कम बोलते हैं। पिता एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ही तैयार रहती है। पिता का क्या महत्व है? एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, उसके पिता ने उसको इंजीनियर करने के लिए कॉलेज में भेजा। वो उसको इंजीनियर कराना चाहता था, तो हमेशा अपने बेटे को बोलता, तू अच्छे नंबर लेके आना, तू अच्छे से पढ़ाई कर, तू ये कर, तू वो कर। पर लड़का बूढ़ी सोसाइटी में पड़ा हुआ था। कॉलेज तो जाता था, पर ना वो गप्पे लड़ा कर आ जाता था और घर में पिता को तंग करता था अपने को। पिताजी, सबके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास नहीं है। फिर किसी ना किसी बात पे ना वो लड़ते रहता था पिता से। एक बार पिता ने गुस्से से बोल दिया, मैं तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता हूँ, तेरा मोटरसाइकिल मैं कहाँ से ला कर दूंगा। अब वो जो लड़का बिगड़ा हुआ था, उसने क्या सोचा, बोला मैं तो घर छोड़ के ही चला जाऊँगा, रोज के किच किच से मैं निपटारा कर देता हूँ। अब पिता कहीं बाहर काम से गए हुए थे, माँ मंदिर गई हुई थी और बहन भी कॉलेज गई हुई थी। अब घर पे कोई नहीं था और लड़के को गुस्सा बड़ा आया हुआ पड़ा था। अब लड़के ने क्या किया, जल्दी जल्दी से बूट पहने और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पिता का पर्स पड़ा है एक टेबल के ऊपर। जल्दी जल्दी से पर्स उठाया, पर्स काफ़ी भरा पड़ा था। उसको लगा काफ़ी नोट है, कोई बात नहीं, लेकर चला जाता है, रास्ते में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जल्दी जल्दी से जो पिता के बूट पहने हुए थे उसने, तो चलता जा रहा था, उसके ना बूट में से कील उसके पैरों में लग गया। अब उसके पैर में खून निकलने लग गया और वो पिता को बोलने लग गया, पिता इतना कंजूस है कि अपने लिए बूट भी नहीं ला सकता, हमारे लिए क्या खर्चा करेगा जो अपने लिए नहीं कर सकता। फिर बड़बड़ करने लग गया। अब उसने सोचा कि पहले ना मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ से पट्टी वगैरह कराता हूँ, पैर में खून काफ़ी आ रहा है। फिर उसके मन में आया, पहले मैं पर्स तो देख लूँ कितने के पैसे हैं। अब वो पर्स देखता है तो पर्स में सिर्फ 100 रुपया होता है। अब बोला, मेरा पिता इतना गरीब है कि 100 रुपये लेके घूमता है। और मैंने सोचा पता नहीं क्या आ गया इसमें। अब लड़के ने देखा कि पर्स में खोल कर तो देखूँ पर्स में और क्या क्या है। अब पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची निकली पहली, उसमें 40,000 रुपये उसके पिता ने, लड़के के पिता ने अपने दोस्त से लिए थे। पिछले साल उसके पिता ने अपने लड़के को लैपटॉप ला कर दिया हुआ था और उसके भी पैसे उसने अपने दोस्त को देने थे। वो थोड़ा सा पर्ची को देखकर हैरान हुआ। फिर उसने दूसरी पर्ची निकाली। ऐसे पर्ची निकाल रहा था, एक पर्ची में उसका बिल थे, इतना बिल लाइट का आया हुआ, इतने देने हैं पैसे, घर का गुजारे का इतने पैसे हैं, फिर लेनदार हैं कई, और भी कई जगह से उसने कर्जा लिया हुआ था। अब एक लास्ट पर्ची उसके हाथ में आई। वह पर्ची नहीं थी, वो एक अखबार का टुकड़ा था। उसने अखबार के टुकड़े को खोला और उसमें देखा कि इसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर दे जाओ और नया मोटरसाइकिल ले जाओ। अब उसके ऊपर एक पता भी लिखा हुआ था। वो लड़का ना एकदम से उस शर्मिंदा सा हो गया कि मेरा पिता इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं और मैं अपने पिता के ऐसा कर रहा हूँ अपने पिता के साथ कि उसके काम में हाथ बटाने की जगह मैं अपने पिता को जलील करता हूँ और बुरी संगत में पड़ गया हूँ। तो कई बात उसके मन में आई और फिर वापस वो गया। घर पे गया तो पिता थे नहीं। अब लड़के के दिमाग में आया कि शायद पिताजी वो स्कूटर ना बेचने गए हो जहाँ पे। फिर उसने एड्रेस देखा और उसी एड्रेस पे वो चला गया अपने पिता के पास। अब पिता के पास जाकर अभी
रो भी रहा था, अपने पिता के पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी आप इतना बोझ उठाए हुए हैं अपने सर पर और मैं क्या कर रहा था। पिताजी मैं आज अपना घर छोड़कर कहीं दूर जा रहा था और आपके बूट भी मैंने पहन लिए और देखा कि आपके तो बूट भी टूटे पड़े थे। पिताजी मैंने आपका पर्स भी चुरा लिया था कि अब आगे जाकर पैसों की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, पर उसी पर्स ने पिताजी आज मेरी आंखें खोल दी कि मेरा पिता इतना अच्छा है, मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ अपने पिता के लिए। पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छे से इंजीनियरिंग करूँगा और मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँगा और आज का दिन जो आपने देखा है मैं आपको वो दिन कभी देखने नहीं दूँगा। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत पैसे वाला आदमी बनूँगा, मैं आपके हर सपने को पूरा करूँगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दो और ये जो आप स्कूटर बेचने आए हो ये स्कूटर घर पे लेके जाओ और मैं भी आपके साथ आता हूँ। पिताजी भावुक हुए, पिताजी के भी आंखों में आंसू थे कि मेरा बेटा इतना समझदार है और लड़के के भी आंखों में आंसू थे कि मेरा पिता सारी उम्र मेरे लिए कुछ ना कुछ करता रहा और मैं अपने पिता को दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ देता ही नहीं, दिया ही नहीं। अब वो लड़के ने अपने पिता की सारी जिम्मेवारी उठाई और वो इंजीनियर बना और आगे जाकर उसने खूब तरक्की भी की और अपने पिता को काफ़ी ऐश करवाई जो पिता ने कभी सपने में भी न सोचा था, उसके बेटे ने उसको वो कर दिखाया। दोस्तों हमारे माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं, एक बार जब बेटी की शादी करते हैं और दूसरी बार जब लड़का अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेता है कि नशे में लग जाता है, फालतू यारी दोस्ती में पड़ जाता है ना। तब नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। सब जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी, है ना। और आप अपने घर में हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और आपके घर में माया शाया आती रहे और कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। दुनिया हमारे जैसा तभी बनेगी जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, ठीक है, और हम अपने माता पिता का, सास ससुर का ध्यान रखेंगे तब, ठीक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपको कल फिर मिलूँगी पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।